एम्स CRE 4 रिज़ल्ट कब आएगा एंड इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी एंड इसकी डेट क्या हो सकती है, इसकी स्किल कब तक होगी, नेक्स्ट CRE कब तक आएगा। आज हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आपके पास ये वीडियो आया है तो ये मान लेना कि पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। जो जैसा बोल देता है वैसा ही होता है। तो अगर तुम इस चैनल पर आ ही गए हो ना तो अब यहीं से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जितनी रिलेवेंट जानकारी तुमको यहाँ मैं देता हूँ ना भाई, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पर बस मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही फेंक दूंगा, ठीक है। मैं एकदम प्रैक्टिकल आपको रीज़न भी बताऊंगा, क्योंकि आपको भी तो क्लियर होना चाहिए ना कि कोई चीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका कोई रीज़न होगा, ठीक है ना। तो सारे रीज़न के साथ मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, साथ में कॉमेंट भी करना है, और आपके जितने भी डाउट हों वो भी आप पूछ लेना, ठीक है। तो हाँ, सब्सक्राइब करिए और फिर इन्जॉय करिए। तो चलिए एक एक चीज़ को हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहली बात, एम्स CRE 4 का रिज़ल्ट। देखो, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि जो एम्स का रिज़ल्ट है उसकी अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, बट इसको हम एक अनुमान के साथ कह सकते हैं ना कि ये आपका ये जो रिज़ल्ट है ये आपका फाइनल अगर कहूँ तो 15 तक आ ही जाएगा, ठीक है ना। मैंने पहले भी बोला था कि आपका रिजल्ट वही 10 से 15 के बीच में आ जाएगा। तो भाई 10 तो गुजर चुकी है, इसलिए अब आपको वेट करना है। ठीक, 15 तक देखना है कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जहाँ से भी ये चीज़ें पता लगाई हैं वहाँ बस अनुमान यही है कि जो आपका रिजल्ट है वो बस 15 तक तो आ ही जाएगा ना। फिर वही बात, अब मैं इसे अनुमान बोल रहा हूँ, अब वही नहीं कि मैं पत्थर की लकीर खींच रहा हूँ कि ये रिजल्ट आपका एकदम मतलब कह दिया अगर यहाँ तक आ जाएगा तो इसके इधर नहीं जा सकता। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, कन्फर्म किसी को भी नहीं पता है सच बोलूँ तो, ठीक है। और मैं ऐसा बंदा भी नहीं हूँ जो फालतू के वीडियो बनाऊँ, रिजल्ट नहीं आया तो फिर बना दूंगा कल आ जाएगा। भाई ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक है ना। प्रैक्टिकल रीज़न बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट 15 तक आ सकता है, सकता ही बोल रहा हूँ भाई, ठीक है ना। क्योंकि मेरा अनुमान जो कह रहा है, जहाँ से मैंने पता लगाया है वो चीज़ें, मतलब वहाँ से ऐसा सुनने को आ रहा है कि 15 तक आपका जो रिजल्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहीं से आप अपना डाउट क्लियर रखिए कि 15 तक तो आपको वेट करना ही करना है, ठीक है, और आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ। तो ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, बट बहुत सारे स्टूडेंट का जो है डाउट आ रहा था कि भैया ये बताइए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। वो हमारे पास अपने नंबर भेज रहे थे कि भैया मेरे 70 नंबर बन रहे हैं, मैं UR कैटेगरी से हूँ, तो क्या मेरा मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने उनको कमेंट में तो रिप्लाई दिया है, बट अगेन मैं ये वीडियो खास उन्हीं के लिए बना रहा हूँ कि उनके डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो उनके डाउट आ रहे थे कि भैया ये बताइए कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो भाई, इस बार अकॉर्डिंग टू पेपर पेपर बहुत ज़्यादा आसान आया था, इसलिए क्वेश्चन तुम्हारे जो मतलब सही का जो रेशियो है वो काफ़ी कम है। जैसे उन्होंने बोला कि मेरे 70 सही हैं और मैं पूरे करके आया था, तो अभी 30 तुम्हारे माइनस भी तो होंगे। तो इसलिए भाई मैंने उनको रिप्लाई दिया है कि इन रियलिटी आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो बहुत ही कम है। तो अगर मैं आपको सिंपल कट ऑफ बताऊँ तो हाँ, पहली बात, मेरी ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ना ये सारे ग्रुप कोड के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल के लिए बात कर रहा हूँ, सारे के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप स्टेनो हो, LDC हो, AA हो, अगर तुम्हारे ये मान लेना 80 अटेम्प्ट हैं करेक्ट, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन का चांस पूरा है, मतलब तुम सेफ हो, ठीक है। और अगर उससे कम है तो ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मतलब तुम बाहर ही हो, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। 80 है तो सेफ हो, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप तुम्हारा ये कट ऑफ का जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि स्किल डेट क्या होगी। उससे पहले एक छोटी सी चीज़, अब लोगों को लग रहा है ना, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि पेपर जो है आसान आया था तो कट ऑफ एकदम मतलब 100 जाएगी। तो भाई मेरी एक बात ये लिख के रख लेना कि पेपर चाहे जितना भी आसान आया हो, ठीक है, कट ऑफ कभी 100 नहीं जा सकती, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा भले ही ये मतलब पेपर आसान था नो डाउट, मैंने भी दिया था, बट इतना भी आसान नहीं था कि कट ऑफ पूरी की पूरी चली जाए। तो इसलिए ज़्यादा भ्रम में मत रहिए, ठीक है। आप बस वेट करिए एंड उसकी कट ऑफ खुद ही आपके सामने आएगी, तब पता लगता है कि एक्चुअल में क्या था और मैं क्या समझ रहा था, ठीक है ना।
तो आई होप तुम्हारा कट ऑफ का एकदम डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं स्किल डेट। तो भाई जब रिजल्ट आता है तो उसके कुछ दिन बाद स्किल भी देना पड़ता है बहुत सारी पोस्ट के लिए। तो जिन भी पोस्ट में स्किल होता है ना, अब उसकी डेट क्या होगी, क्योंकि बच्चों का ये भी डाउट होगा कि भैया रिजल्ट आ गया है तो स्किल की डेट भी बता दीजिए। तो देखो भाई, अगर हम बात करें पिछले डेटा की, मतलब जो इससे पहले सीआरई हुए, तो पहला जो सीआरई हुआ था उसमें लगभग 45 से 50 दिन का टाइम मिला था भाई, ठीक है ना। और उसके बाद वाला जो हुआ था अभी यानी 2025 वाला, उसमें ओनली 10 डेज मिले थे। तो भाई अब हम क्या इसमें समझ सकते हैं, ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि 45 इसमें मिले थे और इसमें 10 मिले थे। तो यानी हम एवरेज 15 दिन मान के चल सकते हैं। 15 दिन मानना एकदम सेफ होगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। बाकी अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं तो आज से लग जाइए, ठीक है। अभी आपको मान लीजिए 15 से 20 दिन आराम से मिल जाएंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। बाकी अगर आपकी स्किल बढ़िया है तो और भी उसमें 4 चांद लगाइए, ठीक है। तो ये भी डाउट आपका क्लियर मैंने कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट सीआरई कब तक आएगा, ठीक है। सबसे बड़ा डाउट जिनका जो है लगता है कि ये वाला CRE 4 जो है गड़बड़ हो गया है, वो अब वेट कर रहे हैं भाई CRE 4 के लिए, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, ज़्यादा कुछ फेंकने वाला नहीं हूँ। देखो नेक्स्ट सीआरई, नो ऑफिशियल डेट अनाउंस येट। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कोई हमारे पास डेट नहीं है, बट मैं एक छोटा सा एस्टिमेशन ये देता हूँ कि एम्स की सीआरई जो नेक्स्ट होगा वो वैकेंसी तो आएंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे जो है वैकेंट पोस्टें हैं, मतलब बम्पर जिसको बोलते हैं, वो वैकेंसी अभी बहुत सारी आएंगी। बट कब आएंगी भाई, नो आइडिया। साफ साफ बोल रहा हूँ, अभी मेरे पास इसका कोई आइडिया नहीं है। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई 2 महीने वेट करिए फिर आ जाएंगी, नहीं भाई, आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही हमको पता लगेगा ना, तुमको मैं कन्फर्म बता दूंगा धड़ल्ले से एकदम, मतलब समझ रहे हो। तो बस ये था भाई अपना अपडेट। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको तो मैंने पहले भी बोल दिया है कि ये चैनल आपका एकदम रिलेवेंट जानकारी देने वाला है, इससे अच्छी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।